मैं डॉक्टर अभिषेक बालोटिया, डायरेक्टर इन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, यूनाइटेड हॉस्पिटल्स गोंदिया। आज मैं आप लोगों से मिथ्स एंड फैक्ट्स, जो कुछ कंफ्यूजन, कुछ मिसकंसेप्शंस है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में सोसाइटी में, लोगों के मन में, पेशेंट्स के मन में, वह दूर करना चाहता हूँ। यह सर्जरी आर्थराइटिस के लिए की जाती है। आर्थराइटिस के 4 ग्रेड होते हैं: ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। जो ग्रेड 1, ग्रेड 2 आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, उन पेशेंट्स को मेडिसिन, फिजियोथेरेपी और कुछ सेलेक्टिव पेशेंट्स पे इंजेक्शंस के द्वारा इलाज किया जा सकता है। लेकिन आपके डॉक्टर के कंसल्ट करने के बाद, एक्सरे, एमआरआई होने के बाद आपको ये बताया जा रहा है कि आपको ग्रेड 3, ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है। उन पेशेंट्स को मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, इंजेक्शन से आराम नहीं होगा। उनको नी रिप्लेसमेंट प्रोसीजर, हिप रिप्लेसमेंट प्रोसीजर यह कराना पड़ेगा। ये प्रोसीजर जो है आप अगर कराते हैं तो इसके लिए सबसे ज़्यादा लोगों के मन में होता है कि हमें कितने साल में ये प्रोसेस वापस करना पड़ेगा, कि ये 2 साल में फेल हो जाएगा, कि 5 साल में फेल हो जाएगा, कि 10 साल में। तो ये ऑपरेशन हर कंट्री में हो रहा है और ऐसे बड़े बड़े सेंटर से लाखों पेशेंट्स का डेटा लेने के बाद ये बात सामने आई है कि 95% पेशेंट्स में हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज 20 साल से ज़्यादा चलती है। मतलब 20 साल कम से कम समय है जब तक ये पेशेंट्स, ये सर्जरी आपका साथ देगी। अपने को सेलेक्टिव होना पड़ता है वह पेशेंट्स में जिनका वेट 120 kg, 130 kg है, जिनमें थोड़ा सा लाइफ कम होता है। लेकिन जैसा लोगों के मन में 4 साल, 5 साल, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1% पेशेंट होते हैं जिनको इन्फेक्शन होता है ऑपरेशन के बाद, या किसी कारण अनकंट्रोल डायबिटिक है, या जिनका 1 साल बाद एक्सीडेंट होता है, फ्रैक्चर होता है। उन पेशेंट्स को एक दोबारा प्रोसीजर करने का जरूरत पड़ेगा। लेकिन 98 to 99% पेशेंट्स दे आर हैप्पी फॉर 20, 25, 50 ईयर्स। एप्रोप्रिएट एज क्या होते है ये ऑपरेशन कराने के लिए? यह ऑपरेशन कराने का सही एज 50 से 80 साल है। मेरे से पूछेंगे पर्सनली तो 50 से 65 साल एकदम आइडियल एज है। अगर आपको उस पीरियड में डायग्नोस होता है तो आप कराइए, क्योंकि आपका रिकवरी बेटर होता है, क्योंकि आप वॉकिंग कंडीशन में होते हैं, आपके मसल स्ट्रांग होते हैं। जो 65 से 80 वाला जो पॉपुलेशन होता है उनको थोड़ा सा रिकवरी स्लो होता है, क्योंकि एज के कारण, लंबे समय से बीमारी होने के कारण उनको रिकवरी में, फिजियोथेरेपी में, मूवमेंट में थोड़ा सा स्लो रहते हैं वो पेशेंट्स। इसके बाद इस ऑपरेशन के बारे में एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यह पहले होता था, जब आज से 15-20 साल पहले टेक्निक्स नहीं थी पेन कम करने के लिए, पेन को मैनेज करने के लिए, तब ये सारी प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी पुरानी थी। समय के साथ टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, पेन मैनेजमेंट के मल्टीपल चीज़ें आ गई है, ब्लॉक्स लगाए जाते हैं, एपिड्यूरल कैथेटर्स आ गए हैं, नई दवाइयाँ आ गई। ये सारी चीज़ों के बाद पेशेंट्स को पहले जैसा बहुत ही डेडली पेन महसूस नहीं होता। पेशेंट्स आर कंफर्टेबल पोस्ट सर्जरी। एक नॉर्मल कोई और प्रोसीजर में जैसा पेन होता है वैसा ही पेन होता है, एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल इन 48 to 72 आवर्स पोस्ट सर्जरी। दूसरा एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है फिजियोथेरेपी को लेके, कि हमें 6 महीना फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा, हमें 1 महीना बेड रेस्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें बहुत पहले थी। आज की तारीख में, आज की टेक्नोलॉजी, आज का कॉन्फिडेंस जो सर्जन्स का है, जो इम्प्लांट्स, जो टेक्नोलॉजी, जो रोबोटिक्स, हर चीज़ उपलब्ध है। इसके साथ पेशेंट्स को 24 आवर्स के अंदर वॉकिंग कराया जाता है, पेशेंट्स को 48 आवर्स में स्टेयर क्लाइंबिंग कराया जाता है, 72 आवर्स में पेशेंट अपने घर चले जाता है, 15 दिन में पेशेंट्स अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं। तो एक जो स्टैंडर्ड टाइम है रिकवरी का वो 1 महीना ही है। और अगर आप मुझे बेड रेस्ट के बारे में पूछेंगे तो 1 या 2 दिन। आपको किसी स्टाफ, किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत नहीं है इस सर्जरी के बाद रिकवरी होने में, और बहुत विग्रस फिजियोथेरेपी की तो बिल्कुल भी नहीं। जो पेशेंट्स खुद समझ सकते हैं क्या एक्सरसाइज करना है, लगभग 40 से 50% लोग वो खुद एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, उनको फिजियोथेरेपी विजिट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। 50% पेशेंट्स होते हैं एल्डरली, या जो अपने लेवल पे खुद समझ के नहीं कर सकते। ऐसे पेशेंट्स में हम 3 वीक्स के फिजियोथेरेपी विजिट्स फॉर अराउंड 20-25 डेज सजेस्ट करते हैं, जिससे उनका बहुत अच्छा रिकवरी हो जाता है। अब इसमें बहुत ज़्यादा अपन आज की तारीख में बात करें, इन 2023, दिस डे टू डे सर्जरी विच इज़ डन एट मोस्ट ऑफ द सेंटर्स। पेशेंट्स आर हैप्पी, मोर देन 95% पेशेंट्स आर हैप्पी विद दिस सर्जरी। तो ये इसके बारे में ये सोचना कि मैं बेड पे आ जाऊँगा, या मैं नहीं चल पाऊँगा, या मुझे 5 साल बाद फिर करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें एकदम फेक है। इसमें कोई भी सच बात नहीं है। तो आपको जब भी कोई ऐसी तकलीफ है, आपके हिप जॉइंट में, नी जॉइंट में पेन है जो 3 महीने 6 महीने से आपको सता रहा है, जिसके लिए आप पेन किलर्स खा रहे हैं, आपने एक आपके आसपास के ऑर्थोपेडिक सर्जन को विजिट करना चाहिए।
वो आपके एक्सरेज MRI जो भी उनको टेस्ट उचित लगता है वो करेंगे, आपको गाइड करेंगे। अगर फिजियोथेरेपी मेडिसिन से मैनेज हो सकता है तो उससे मैनेज करेंगे, अगर नहीं हो सकता तो आपको ऑपरेशन एडवाइस करेंगे। और अगर वो ऑपरेशन एडवाइस करते तो आपने कराना चाहिए। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और वी हैव hundreds of patients those who are doing well and we have operated around 5-6 years back. They are also doing well. Okay, thank you.